गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पुलिस विभाग में 1 वर्ष में भर जाएंगे पूरे पद। नव भारत टाइम्स की ये खबर है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि नई भर्ती और प्रमोशन से मजबूत हो गई है पुलिस। पुलिस विभाग में पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा प्रमोशन हुए हैं। जो कांस्टेबल थे उनको हेड कांस्टेबल बनाया गया है, जो हेड कांस्टेबल थे उनको दरोगा बनाया गया है। इसी तरीके से पिछले 6-7 सालों में काफी सारी नई भर्तियां भी आई हैं, कांस्टेबल को लेकर के भी, दरोगा भर्ती को लेकर के भी। और यहाँ पर लिखा है कि 1 साल बाद ना के बराबर रह जाएंगी रिक्तियां, ये जिसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा है 2017 में थी पुलिस में 2,14,335 रिक्तियां। तो कुल मिलाकर के पुलिस विभाग में तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भर्तियां कर रही है और फिर से नई भर्ती की घोषणा भी हो गई है। तो पुलिस के जो विद्यार्थी उनसे मैं एक बात ये कहूंगा कि वो विद्यार्थी पढ़ाई करते रहें और हो सकता है कि आने वाले समय में इसके बाद जो 28,000 भर्ती आ रही है उसके बाद में आप लोगों को जल्दी नई भर्तियां देखने को ना मिले, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे वो दरोगा भर्ती हो। आप लोग इसको अंतिम मान करके चलें। वहीं पर जो दूसरे विद्यार्थी हैं जो जिनकी हाइट नहीं है या जो फिजिकल के लिए फिट नहीं है, जो विशेष योग्यता वाले हैं, बीएड के छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, वो विद्यार्थी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ। और एलटीजीआईसी जैसे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, प्रवक्ता भर्ती है, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती है और यूपी ट्रिपल एससी की भी भर्तियां हैं। इन भर्तियों को लेकर के प्रयागराज में आज छात्रों की एक मीटिंग हो रही है। अभी ये केवल मीटिंग है और ये कोई धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं है, लेकिन इस मीटिंग में यह तय होगा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के जो छात्र हैं वो एकजुट हों और किस तरीके से लोक सेवा आयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार से विद्यार्थी भर्ती की मांग करेंगे। शाम को मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और अधिक जानकारी दूंगा। वास्तव में पुलिस विभाग के अलावा जो जितने भी अन्य विभागों में पद हैं उनमें से आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ये भर्तियां नहीं कर रही है। जीआईसी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि 10,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी के लगभग 34,500 से ज्यादा पद रिक्त हैं। खंड शिक्षा अधिकारी आदि के भी बहुत ज्यादा पद रिक्त हैं। यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो गई है, विद्यार्थियों का जो सब्र है वो टूट रहा है और एक बड़ा आंदोलन अब उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर के होने वाला है। आंदोलन उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से आरओ एआरओ पेपर लीक, आरओ एआरओ पीसेस वन शिफ्ट वन डे वाली जो धरना हुआ था, यह पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक रद्द कराने को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन किया गया था, तो इसमें सभी टीचर्स को, सभी लोगों को, सभी छात्रों को एकजुट होना होगा। पहल कोई भी करे लेकिन साथ में सभी विद्यार्थी आए। अगली सूचना है एई भर्ती के अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी के लिए मांगा समय। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता एई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ईमेल और स्पीड पोस्ट भेज करके परीक्षा की तिथि 2 माह के लिए बढ़ाने की मांग की है। आयोग के कैलेंडर में 20 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। इसके 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को आरआरबी जेई सीबीटी 2 का भी एग्जाम है। इसमें लिए अभ्यर्थियों को दूर दराज के राज्यों में केंद्र आवंटित किए गए हैं। भाई इतना लंबा ना मांगो, अगर मान लीजिए 20 है 22 है तो ज्यादा ज्यादा हफ्ता 10 दिन के लिए आप मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करिए, नहीं तो फिर लटक जाएगी। पहले तो आप लोग आंदोलन करते हैं कि वैकेंसी है वैकेंसी है, रिजल्ट आए रिजल्ट आए, परीक्षा हो, जैसे आरओ एआरओ के लिए विद्यार्थी मुहिम चला रहे थे। अब परीक्षा हो रही है तो उसको पोस्टपोन करवाने की बात कर रहे हैं। 2 महीने की बात कहें, सरकार अगले साल टाल देगी, तब क्या करोगे? वैसे भी अधिकारी कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनको बहाना मिल जाएगा कि आप लोगों ने पत्र भेजा है। तो अगर टालना ही है तो हफ्ता 10 दिन के लिए टालें और इससे ज्यादा नहीं। और छात्रों का क्या तर्क है उसको भी देख लीजिए। ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने से अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा, यानी कि या तो वो आरआरबी जेई सीबीटी का एग्जाम दे पाएंगे या तो फिर यूपीपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे, ऐसे विद्यार्थी जिनका दूर सेंटर गया है। वहीं आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के सिलेबस में भी व्यापक बदलाव कर दिए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस के अनुरूप तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है। ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा टालने की मांग की है। इससे पूर्व अरे तो अगर नई चीजें आई हैं तो वो सबके लिए, ऐसा तो नहीं केवल आपके लिए है। और अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज करके जल्द न्याय दिलाने की मांग की है।
पत्र में इस मामले में सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को होने वाली सुनवाई में पहल करने का आग्रह किया है। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में सीएम के संयुक्त सचिव को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में अभ्यर्थियों ने बताया कि 7 दिसंबर 2020 को 13 याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला सब्जेक्ट टू पिटीशन हो चुका है और ऐसी स्थिति में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें याची लाभ दे करके इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। अगली सूचना है यूपी टीईटी को लेकर के, जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं हैं जून तक। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पहले है, उसके बाद में टीजीटी की है, फिर पीजीटी की है और इसके बाद में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जुलाई के महीने में यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। तो अभी तक की जो खबर है वो जुलाई है। अगली जो सूचना है वो है राजस्थान सीएम ने फिर भर्ती की घोषणा की है। लिखा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा, प्रदेश में 1,25,000 पदों पर होगी भर्ती। 67,000 पदों के लिए हाल ही में दी सरकारी नौकरी। चतुर्थ श्रेणी के हजारों पदों पर शुरू की है भर्ती प्रक्रिया और नीचे लिखा है भर्ती प्रक्रिया शिक्षित आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने के लिए संकल्प। दशहरा मैदान कोटा में युवा एवं रोजगार उत्सव को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री। इसको लेकर के आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। ये दैनिक भास्कर समाचार है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने 67,000 नौकरियां दी हैं, अब तक 67,000 नौकरियां दी हैं और जुलाई आने तक 1 लाख का लक्ष्य भी पूरा कर लेंगे। और राजस्थान से तो भर्तियां निकल भी रही हैं लगातार इस समय। चलिए फटाफट कुछ भर्तियों को देख लेते हैं जिनके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। कांस्टेबल के 1,116 पदों पर भर्ती चल रही है। सीआईएसएफ की कांस्टेबल, ट्रेड्समैन आदि की भर्तियां हैं और ये वेबसाइट है यहाँ पर जिसे आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। अगली जो भर्ती है वो लोक सेवा आयोग की है। लिखा यूपीपीएससी ने लेक्चरर फार्मेसी के 11 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर के संबंधित दस्तावेजों के साथ डाक से निर्धारित पते पर भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 24 अप्रैल 2025 तक किया जा सकता है। ये वेबसाइट है, शुल्क वगैरह लिखा है और इसमें केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। बिहार की भर्ती है, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 198 पदों पर नियुक्तियां। लिखा बिहार तकनीकी सेवा आयोग स्वास्थ्य विभाग पटना के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 198 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर नियमित नियुक्ति हेतु योग्य भर्तियों से आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां साइकाट्री, रेडियोलॉजी विभागों में की जाएंगी। तो यहाँ की ये वेबसाइट है btsc.bihar.gov.in। तो यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक एयरफोर्स स्कूल है मनौरी प्रयागराज में, यहाँ से प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है रेगुलर। यहाँ पर पे स्केल वगैरह लिखा हुआ है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन वगैरह, ये इसके लिए वेबसाइट है afsmanori.edu.in। तो यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर देखिए लिखा है 13 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर ये 2 नंबर दिए हैं, इन 2 नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट से आपको फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और इसको भेज भी सकते हैं बाय पोस्ट से। ये देखिए एड्रेस यहाँ पर लिखा है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।